स्वागत है साथियों फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे कि लाडली बहना योजना 2023 में आप आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन आपको कहां करना है और इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे डाउट है कि हमें डॉक्यूमेंट्स में मूल्य निवास लगेगा क्या, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा क्या, अगर से हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हमें क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे और ये वीडियो अपने साथियों में भी शेयर करिए, जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी शेयर करिए ताकि इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपके साथियों को भी मिले। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो रही है कि आपके दस्तावेज को लेकर के यहाँ पर बहुत समस्या हो रही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीबीटी है या नहीं है, ये डाउट सबके मन में बहुत ज़्यादा है। अगर से आपका अकाउंट डीबीटी वाला नहीं है तो आपको राशि नहीं मिल पाएगी, जिसके लिए समस्या होगी। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर ऑफलाइन आवेदन करना है ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं योजना अंतर्गत पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 बिंदु में हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए जो भी महिला हो, और महिला विवाहित होनी चाहिए जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यागता महिला भी शामिल हो सकती है। तो एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि महिला क्या होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए। आवेदक के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी होना चाहिए और 60 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए। तो आपको एक चीज याद रखनी है, 1 जनवरी 2023 में 23 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो वो महिला, उसको यहाँ पर लाभ मिलेगा और 60 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए, तब यहाँ पर उनको लाभ मिल पाएगा। और आपका और एक डाउट बहुत था कि अगर से 23 वर्ष से अधिक है और उनकी शादी नहीं हुई है यानी कि वो विवाहित नहीं है तो क्या उनको लाभ मिलेगा क्या। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है, अगर से उनकी शादी नहीं हुई है और उनकी उम्र 23 से अधिक है तो भी उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ पर चीजें। अब हम यहाँ पर देखते कि अपात्रता क्या क्या है, तो आप किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर अपात्र हो सकते हैं ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला बिंदु है यहाँ पर जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, यानी कि आपके एक साल में पूरे परिवार की आय 2.5 लाख है तो आप यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, यानी कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य वो इनकम टैक्स भर रहा होगा तो यहाँ पर आप हो जाएंगे अपात्र। तीसरा है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो यहाँ पर वो महिला भी अपात्र हो जाएगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर क्या होगा, शासकीय विभाग में काम कर रहा होगा, यानी कि शासकीय विभाग में कोई सेवा दे रहा होगा, किसी पद पर होगा, स्थायी कर्मी हो चाहे वो संविदा कर्मी हो, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे, जो महिलाएं यहाँ पर शासकीय नौकरी में भी है या फिर उनके परिवार से कोई शासकीय नौकरी में भी है तो लाभ मिल जाएगा, तो यहाँ पर उनका भी अपात्र कर दिया गया है। अब यहाँ पर चौथा है जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रति माह राशि 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। मान लीजिए किसी को पेंशन मिल रही है किसी प्रकार की, वो चाहे राज्य सरकार दे या फिर आपका भारत सरकार दे, वो 1000 से अधिक है तो यहाँ पर वो भी अपात्र हो जाएंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो वो भी यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। छठवा है जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपकरण में अध्यक्ष या संचालक सदस्य हो। तो अगर से कोई ऐसी समिति है जिसमें कि कोई उनके परिवार का व्यक्ति या मेंबर अध्यक्ष या संचालक हो तो वो भी यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन पर ये परिवार के सदस्य अगर से इन चीज़ों में है, मान लीजिए जितनी चीज़ें मैं 6 पॉइंट बताया हूँ इनमें से अगर से आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का लाभ ले रहा है तो यहाँ पर आप हो जाएंगे अपात्र। सातवां है जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थायी निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि
पंच या उप सरपंच को छोड़कर हो, तो यहाँ पर अगर से जनप्रतिनिधि के रूप में आप बीडीसी हो तो भी आपके परिवार के सदस्य अपात्र हो जाएंगे, या फिर आप सरपंच हो तब भी आपके परिवार के जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आवेदन करने के लिए अपात्र हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, केवल पंच और उप सरपंच को छोड़कर सभी लोग यहाँ पर जो निर्वाचित है वो यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे, उनके परिवार की महिलाएं भी यहाँ पर अपात्र हो जाएगी। 8वां है, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। मान लीजिए आपके परिवार में 5 एकड़ या उससे अधिक की भूमि है आपके परिवार के पास, तो यहाँ पर आप भी यहाँ अपात्र हो जाएंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर है, तो यहाँ पर वो महिला भी अपात्र हो जाएगी जिनके परिवार में 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर या ट्रैक्टर है। तो आपने यहाँ पर देखा कुल मिलाकर के यहाँ पर जो योजना अंतर्गत अपात्र है वो आपके परिवार से कोई भी व्यक्ति ये 9 पॉइंट में अगर से किसी भी प्रकार से आ जाता है तो आप यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि यहाँ पर हम किस किस प्रकार से अपात्र हो सकते हैं इस योजना का लाभ लेने में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है। आपका जो आवेदन होगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें कि आपको पावती भी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले ऑफलाइन आवेदन करना है, उसके बाद फिर आपका आवेदन ऑनलाइन होगा। तो आपका आवेदन ऑनलाइन आपकी पंचायत में हो सकता है या फिर कैंप लगा करके भी आपका आवेदन वहां पर ऑनलाइन किया जा सकता है। तो जब आप यहाँ पर ये फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद आपका जो है फॉर्म पोर्टल पर ऑनलाइन भी होगा। तो आवेदन के ऑनलाइन प्रविष्टि के उपरांत पावती भी यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर हम बिंदुवार जान लेते हैं। फॉर्म की जानकारी ऐप पोर्टल में दर्ज होने के पश्चात ही फॉर्म की पावती आपको प्रदान की जाएगी। फॉर्म के पावती में ऑनलाइन प्रविष्टि, फॉर्म के आवेदन क्रमांक तथा अन्य आवश्यक जानकारी की प्रविष्टि आवेदक जमाकर्ता द्वारा की जाएगी। आवेदन कैंप स्थल पर पावती न दी जा सके तो आगामी दिवस में आवेदक को पावती हेतु समय व स्थान से अवगत करा दिया जाएगा। ऑनलाइन पावती पोर्टल के माध्यम से भी हितग्राही के व्हाट्सएप या एसएमएस में आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्न कारणों से उपस्थित महिला का आवेदन पोर्टल ऐप में प्रविष्ट हेतु ग्राह्य नहीं किया जाएगा, यानी कि मना कर दिया जाएगा। अब उसमें मूलतः वापस क्यों करेंगे आपको, तो यहाँ पर ये 3 बिंदु दिए गए हैं। पात्र आयु में न होना, यानी कि 23 वर्ष की आपकी आयु न होने के कारण आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से बाहर कर सकते हैं। दूसरा है अविवाहित होना, यानी कि आपकी उम्र 23 वर्ष तो हो चुकी है लेकिन आप यहाँ पर अविवाहित हो तब की कंडीशन में भी आपको यहाँ पर बाहर कर सकते हैं। दूसरा है समग्र में ई-केवाईसी न होना, तो आपकी जो समग्र आईडी है उसमें आपकी ई-केवाईसी होना जरूरी है, यानी कि आधार लिंक होना जरूरी है आपके समग्र आईडी में। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो जब आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होगा तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया दोहराई जाएगी ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपको भटकना नहीं पड़ेगा अगर से आपने ये मेरा वीडियो पूरा देख लिया तो ऐप में जब एप्लीकेशन में जब आपका फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा तो निर्धारित आयु सीमा की पात्र महिला को स्वयं कैंप या ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय पर फॉर्म प्रविष्टि हेतु उपस्थित होना आवश्यक है। तो देखिए जिसका फॉर्म है उसको यहाँ पर कैंप में या फिर अपने ग्राम पंचायत में या फिर शहर में रहते तो वार्ड के कार्यालय या फिर नगर पालिका में आपको उपस्थित होना होगा। फॉर्म प्रविष्टि के दौरान पात्र महिला का लाइव फोटो जमाकर्ता द्वारा लिया जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन करवाने पहुंचेंगे तो आपकी एक लाइव फोटो तुरंत में वहां पर खींची जाएगी। इस आवेदक महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर के आना आवश्यक है, यानी कि जब भी आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो स्वयं का आधार कार्ड लेकर के जरूर जाइएगा, परिवार एवं स्वयं की समग्र आईडी जरूर लेकर के जाइएगा। आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। तो आपका जो आधार से लिंक मोबाइल है वो आपको यहाँ पर साथ में लेकर के जाना है। अगर से आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो भाई जानकारी पूरी मिलेगी। जब आपका यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है और आपका फॉर्म पास हो जाता है, यानी कि आप इस योजना के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति माने जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक स्वीकृत पत्र भी मिलेगा जो इस प्रकार से रहेगा। अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने का स्वीकृत पत्र जारी किया जाएगा, जिसका प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ये आपको यहाँ पर 1000 की राशि प्रतिमाह मिलने के लिए ये स्वीकृत पत्र भी मिलेगा। अब आपको यहाँ पर हम बताते हैं इस योजना की क्रियान्वयन समय सीमा क्या है। तो देखिए योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023 से हो चुका है और आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ यहाँ पर 15 मार्च से होगा। तो आपका जो आवेदन है वो 15 मार्च से यहाँ पर चालू हो जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 23 अप्रैल।
तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 23 अप्रैल से पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या फिर किसी भी कैंप में उपस्थित होकर के अपना आवेदन जमा करना है। अंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई को आपको पात्र अपात्र की सूची मिल जाएगी, जिसमें आपका नाम देखना होगा कि आप इस योजना के लिए पात्र है या अपात्र। अंतिम सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 1 मई से 15 मई तक। अगर से वो जो सूची है अंतिम सूची, उसमें आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो? लिखित आवेदन ग्राम पंचायत में दे सकते हो या फिर सीएम हेल्पलाइन लगा कर के भी आप यहाँ पर आपत्ति दे सकते हो। आपत्ति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 23 मई तक है और अंतिम सूची जारी करने की दिनांक 31 मई तक है। तो आपत्ति के बाद जो अंतिम सूची जारी होगी वो 31 मई तक यहाँ पर जारी होगी। और आपके खाते में राशि कब मिलेगी? तो राशि जो आपको मिलेगी वो 30 जून 2023 तक मिल जाएगी। आगामी माह में भुगतान हेतु नियत तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख को आपको यहाँ पर आपके खाते में राशि मिलने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दिया हूँ। अगर से वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे आप अपने साथियों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।